सभी भैयाओं को एक बार आपको पुनः यूट्यूब पर स्वागत है आपका। आज मैं आपको केमिस्ट्री विषय में एसिड और बेस से संबंधित चीज़ों को समझाऊंगा। एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। वैसे तो सामान्यतः देखा जाए तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो स्वाद में कसैले होते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं। तो एसिड के बारे में, एसिड की व्याख्या करने के लिए, एसिड बेस की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला सिद्धांत जो है वो आर्हीनियस का सिद्धांत है, आर्हीनियस का सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत है वो सिद्धांत है ब्रॉन्स्टेड और लोरी की परिकल्पना। और नंबर तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा है लुईस की थ्योरी। लुईस नामक साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की व्याख्या करने के लिए एक थ्योरी दी। तो सबसे पहले इसमें हम आर्हीनियस की थ्योरी की व्याख्या करेंगे कि आर्हीनियस की थ्योरी क्या है। आर्हीनियस ने सबसे पहले बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोलने पर, आयनीकारक विलायक का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाए, धनायन और ऋणायन बना दे। तो आर्हीनियस ने बताया जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्या किया, जल में घोलने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है। जो जल में घोलने पर H आयन देंगे, जैसे नाइट्रिक अम्ल है हमारा HNO3, ये भी जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन देगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और भी इसके उदाहरण हैं बहुत सारे, जो उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ और इस चीज़ की व्याख्या हम लोग और आगे करेंगे। जैसे हमारा फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, HCOOH कि HCOOH है। जब इसको हम आयनित करेंगे तो ये H आयन और प्लस HCOO आयन फॉर्मेट आयन बनाएगा। ये भी जल में घोलने पर H आयन दे रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जब हम आयनित करेंगे तो 2H आयन प्लस सल्फेट आयन प्राप्त होगा, ये भी H आयन दे रहा है। तो जितने भी यौगिक जल में घोलने पर H आयन देते हैं वो सब अम्ल कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम आर्हीनियस की थ्योरी के अनुसार ही हम लोग बेस की व्याख्या करेंगे। बेस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोलने पर जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है तो NaOH जल में घोलने पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। और इसी प्रकार हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जिसे बोलते हैं, वो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो हम देख रहे हैं जो जल में घोलने पर OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दे आर कॉल्ड बेस, वो सभी क्षार कहलाते हैं। क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। और एक चीज़ और होती है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये तो एक ऐसा गुण है इसका जो हम लिटमस पेपर के द्वारा ही जान पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी भी एसिड या बेस को हम उसके फार्मूले से पता लगाना चाहें तो हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है कि ये क्षार है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए हम लोग ब्रॉन्स्टेड और लोरी की थ्योरी की बात करेंगे। ब्रॉन्स्टेड और लोरी, पहली बात तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी समझने से पहले हमको प्रोटॉन समझना होगा कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हो। हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखे जाएं
तो ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें 1 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम हाइड्रोजन की संरचना बनाएं तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये हाइड्रोजन की संरचना होगी। अगर हम किसी भी विधि से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, नाभिक बचेगा और नाभिक में एक प्रोटॉन बचेगा। क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है तो इस नाभिक पर हमारा पॉजिटिव आवेश बन जाएगा। अब देखा जाए तो प्रोटॉन को हम परिभाषित करेंगे कि प्रोटॉन किसे बोलते हैं। जैसे आपसे पूछता है कोई प्रोटॉन क्या होता है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोला जाता है। ब्रांस्टन और लोरी ने इसी थ्योरी का प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जो प्रोटॉन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण लिखा है HCl जो है ये हाइड्रोजन आयन या जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन दे रहा है जिस कारण ये अम्ल हुआ। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये भी प्रोटॉन दे रहा है, प्लस नाइट्रेट आयन दे रहा है, ये भी हमारा एसिड कहलाएगा। और इसी प्रकार हम सल्फ्यूरिक अम्ल में देखें तो ये बाइसल्फेट आयन बनाएगा और प्रोटॉन बनाएगा। तो जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल कहलाएगा। और जस्ट इसके विपरीत अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्हीनियस की थ्योरी और ब्रांस्टन लोरी की थ्योरी में अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं लग रहा है, केवल हाइड्रोजन आयन हमने वहां पर बोला है, यहाँ पर मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ। लग रहा है सारी चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिनकी व्याख्या आर्हीनियस के अनुसार नहीं कर सकते हैं उनकी व्याख्या हम ब्रांस्टन लोरी के अनुसार कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे पदार्थ जो हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं देते हैं लेकिन तब भी वो अम्ल या क्षार के गुण रखते हैं, उनकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, उनकी व्याख्या हम ब्रांस्टन लोरी की थ्योरी से कर देंगे। जैसे कोई पूछता है कि क्लोराइड आयन का नेचर क्या है। क्लोराइड आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो ये HCl एसिड बना देगा। तो ये क्षार हुआ, बेस हुआ। बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। हम इसी प्रकार नाइट्रेट आयन, इसके नेचर को पता लगाना है। ये हमारा न OH आयन दे रहा है न H आयन दे रहा है, हम कैसे इसका पता लगाएंगे कि अम्ल है कि क्षार है। तो हम देख रहे हैं नाइट्रेट आयन हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा। इसने भी प्रोटॉन को ग्रहण किया। तो जो भी प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा और जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो हमारा एसिड कहलाएगा। अब इसी के साथ ही में हम लोग चलते चलते एक बार लुईस की अवधारणा भी पढ़ लेते हैं। लुईस की अवधारणा क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के आधार पे ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे है, एकाकी इलेक्ट्रॉन के युग्म के आधार पे है। जैसे हम इसका उदाहरण लेंगे अमोनिया से। अमोनिया में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मौजूद है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए हैं, देखिए इसका अष्टक भी पूरा कर दिया। ये अमोनिया है। अमोनिया क्या है, अमोनिया किसी को भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अमोनिया ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो अमोनिया जो है वो क्षार कहलाएगी और जिसने ग्रहण किया है वो अम्ल कहलाएगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर हम इसकी परिभाषा देते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको पसंद करोगे। अगला वीडियो इससे भी अच्छा आएगा और मैं प्रयास करूँगा उसमें थोड़ा और चीज़ों को भी समाहित किया जाए। आप लोग चाहोगे तो इसी टॉपिक को मैं एक बार पुनः डिस्क्रिप्शन करूँगा और आपको बता दूँगा। दैट्स ऑल। बस आज के लिए इतना।